हेलो दोस्तों, हमारे द्वारा हमारे चैनल में अपलोड किए गए वीडियो पर एक बच्चे का कमेंट आया है कि कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 8.1 है, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, उसका जो एग्जाम्पल नंबर दूसरा है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको आज अपन हल करके उनको बताएंगे कि किस प्रकार से उसे हल किया जाता है। उस एग्जाम्पल के अंदर बताया गया है कि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, जैसे कि साइन बी बराबर साइन क्यू होता है। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू होता है। तो सबसे पहले अपन जो प्रश्न के अंदर दी गई जानकारी है उनको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे बताएंगे आपको। तो हमारे जो प्रश्न दे रखा है उसके अंदर देखिए इस प्रकार से कि कोण बी और कोण क्यू क्या है। न्यून कोण साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है तो प्रूफ बाय बी बटा क्यू। हमेशा ध्यान रखना है अपने को ये कि साइन बी और साइन क्यू की बात हो रही है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ मैं। साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये कब होंगे? ये तभी होंगे, यानी कि इसे मैं एक बटा लंब बटे कर्ण लिख सकता हूँ। सबसे पहले इस प्रकार देख लो, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। अब इस चीज़ को तो अपन ने देख लिया। अब सबसे पहले ये देखो कि ये क्या कह रहा है, कोण बी और कोण क्यू। अब साइन बी और साइन क्यू बराबर तभी होंगे जब इनकी भुजाएं क्या होगी, आपस में संगत या फिर बराबर होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनकी त्रिभुजों की। तो देखिए अपने पास त्रिभुज 1 नंबर और त्रिभुज 2। सबसे पहले इसको हल करने के लिए अपने जो त्रिभुज वाला लेसन था कक्षा 10वीं का त्रिभुज, उसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि त्रिभुज की समरूपता की शर्त क्या होती है। त्रिभुज समरूपता, त्रिभुज समरूपता की शर्त हमेशा ये होती है कि जब त्रिभुज के कोण क्या होने चाहिए, जब बराबर होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं, जो संगत भुजा, वो भी क्या होती है, बराबर। यानी कि इसकी भुजा इसके बराबर, इसकी भुजा इसके बराबर होगी और इसकी भुजा इसके बराबर होगी। ध्यान रखना ये। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनकी भुजाओं को लिख देंगे, त्रिभुज 1 का और त्रिभुज 2 का। अब देखिए अपने को इससे ज्ञात करना है साइन बी और साइन क्यू। तो इसके लिए देखिए क्या कर सकता हूँ मैं, त्रिभुज समरूप के यदि नियम लगाता हूँ 6 नंबर 6.4 की प्रमेय, ठीक है। ध्यान रखना समरूपता की कसौटियाँ। उसके अंदर मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ कि जो ए सी है, क्या है ए सी, वो किसके समानुपातिक है, ए सी बटे में पी आर के बराबर। अब ये जो है वो इसके समानुपातिक है 100%। तो ये भुजा किसकी होगी, दूसरे वाले की, यानी कि ए बी बटे में पी क्यू हो गई। क्यों? 6.4 प्रमेय के हिसाब से कर रहा हूँ मैं। अब इन चीज़ों को मैं मान लेता हूँ x, क्या मतलब, अब ये समीकरण हो गया अपने पास एक, ठीक है। अब अपने पास दूसरा, इसको हल करेंगे। सबसे पहले अपन इसको यदि इसकी बात करते हैं तो देख लो, पाइथागोरस प्रमेय दोनों के अंदर लगाएंगे और अपने को क्या ज्ञात करना है, BC। हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोण, जिस त्रिभुज का जो कोण बता रहा है उसकी संगत भुजा यदि आपस में बराबर समानुपातिक है तो कोण बी और क्यू भी क्या होंगे, समान। तो अपने को ये निकालना है कि नहीं है वास्तव में। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। ध्यान रखना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालते हैं, दोनों त्रिभुजों के लिए कर्ण होता है ए बी, अपने को चाहिए BC। तो BC क्या होता है, BC आधार है। ध्यान रखना। अब आधार निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट का कर्ण माइनस, यानी कि AB स्क्वायर माइनस क्या घटाना है, लंब AC का स्क्वायर हो गया। और इसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ दूसरे त्रिभुज की, ये पहले वाला का, दूसरा त्रिभुज का। इसी प्रकार यदि मेरे को निकालना है क्या, QR, क्या निकालना है, QR। तो इसके लिए मैं निकाल लूँगा इस चीज़ को, PQ माइनस PR, PQ माइनस PR, ये अपने पास है। अब देखिए इस समीकरण की सहायता से अपने को यहाँ AB की जगह मान भरने। सबसे पहले अब देखो क्या कह रहा है, कोण बराबर होने चाहिए। प्रूफ क्या कर रहा है, कोण बराबर है तो संगत भुजा भी क्या होगी, समानुपातिक होगी। यानी कि मैं क्या करता हूँ, इनको इस समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 में 3 का क्या दे देता हूँ, भाग। यानी कि मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ BC बटे में QR। अब AB है
तो ए बी की जगह देखो बाद में लिखते हैं, पहले इसको बता देते हैं, नहीं तो फिर भूल जाओगे आप। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बटे में पी को स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखो ए बी अपने को चाहिए, क्या चाहिए ए बी, तो ए बी यहीं रहेगा, पी क्यू उधर चला जाएगा, तो ए बी की जगह क्या आएगा पी क्यू एक्स, पी क्यू का एक्स, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ पी क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस ए सी के लिए मैं लिख सकता हूँ इसे पी आर एक्स का स्क्वायर, और वो भी रूट, पूरा रूट लगा दो एक बार। और सेम इसी प्रकार से पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स ले लिया मैंने कॉमन, एक्स क्या ले लेता हूँ यदि कॉमन, ध्यान रखना इस चीज़ को, एक्स को ले लिया मैंने यहाँ पे कॉमन, तो बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर हो गया बराबर, यहाँ एक्स तो आ गया मेरे पास कॉमन, क्या गया कहो, और ये क्या है गिन लो, पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बटे में सेम टू सेम पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर 1, यानी कि अपने पास क्या रहा बी सी बटे में क्यू आर इजिकल टू एक्स। ये समीकरण मान लिया 4, समीकरण 1 और 4, समीकरण 1 व 4 से मैं लिख सकता हूँ ए सी बटे में पी आर है, ए बी बटे में पी क्यू है, तो बी सी बटे में भी क्यू आर होगा। अब ये कब सिद्ध होगा, जब ये क्या होंगे समरूप त्रिभुज होंगे, यानी कि अपन ने जो किया वो क्या यति सिद्धम। और पीछे से 2 लाइनें अपने को ये लिखनी है, त्रिभुज एक पहला, त्रिभुज दूसरे, दोनों क्या है समरूप है। समरूप होने पर उनके दोनों कोण क्या होंगे, जब उन कोण पर बनी हुई भुजाएं, कोण से बनी हुई जो संगत भुजाएं वो यदि बराबर हैं, समानुपातिक होती हैं, तो कोण भी क्या होंगे समान। अतः कोण बी इक्वल टू कोण क्यू यति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को ध्यान, इस सवाल को हल करने में अपने को एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, पहली पाइथागोरस प्रमेय, दूसरा त्रिभुज समरूपता के नियम। यदि इसको आप ध्यान से पढ़ना चाहते हो तो प्रश्नावली जो 6 है उन्हीं के शुरुआती 2 प्रश्न में 6.4 का प्रमेय दे रखा है, उसके अंदर त्रिभुज समरूपता की कसौटियाँ दे रखी है, उनको एक बार पढ़ लो और वो नियम याद कर लो कि त्रिभुज कब समरूप होगा, तो उनसे आप 6.4 के हिसाब से इसको भी आप निकाल सकते हो। इस प्रकार से अपन ने इस सवाल को क्या कर दिया हाल, यानी कोण बी इजिकल टू कोण क्यू। धन्यवाद।